नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। करीब 50 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। और अभी तक जितना भी मंथन चला है उससे ये लग रहा है कि जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने सोच समझकर प्रत्याशी मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि जब 50 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तो वो 50 उम्मीदवारों के नाम कौन कौन से होने वाले हैं। सभी की नजरें बीजेपी की लिस्ट पर टिकी हुई हैं। अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो विपक्षी पार्टी की ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। यह माना जा रहा है कि करीब 50 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है आज। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वो 50 नाम कौन कौन से होने वाले हैं। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं रहा। उसके बाद से ही बीजेपी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक रणनीति बनाती हुई चल रही है। हर एक प्रत्याशी का चयन सोच समझकर किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि वो 50 उम्मीदवार कौन कौन से हैं जिनकी आज घोषणा हो सकती है। हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है आज। बता दें आपको, करीब 50 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। इससे पहले भी बीजेपी की ओर से लगातार बैठकें की गई थी, जिसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, नामों को लेकर मंथन किया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है 50 उम्मीदवारों की। क्या लग रहा है कि वो कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं जिनका चयन बहुत ज्यादा सोच समझकर किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा है कि 50 से 55 उम्मीदवारों की जो सूची है वो आज या कल में देखिए जारी हो सकती है। और जिस तरह से आपने देखा कि बीते कल और उससे एक दिन पहले, यानी कि 2 दिन जो है बैठकों का दौर रहा, जहां देखिए कल नायब सैनी को आपने मनोहर लाल जी के घर पर देखा, जहां पर अध्यक्ष रहे मोहन लाल, और इसके अलावा वहां कई दिग्गज मौजूद थे, कृष्णपाल गुर्जर भी वहां थे, उन लोगों की बैठक हुई थी। इसके बाद नायब सैनी धर्मेंद्र प्रधान के घर पे जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के घर पे फिर से बैठक होती है। यानी कि जो मंथन है वो लगातार चल रहा था, 35 सीटों को लेकर मंथन चल रहा था। इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, वहां भी देखिए जो 55 नाम थे 2 घंटे के अंदर अंदर देखिए जब पीएम आए उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उनपे मोहर लग गई थी। हालांकि देखिए कोई टिकटों पर जो है पेज फंसा हुआ था। और जैसा कि सीएम की अगर हम बात करें तो नायब सैनी जो है लाडवा से इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा देखिए जो सूची की बात है वो आज कल में देखिए सूची आ जाएगी। अगर हम कुछ नामों की बात करें तो देखिए उसमें फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल है, जिनका नाम माना जा रहा पक्का है। ऐसे में तिगांव से राजेश नगर हैं, और पतला से दीपक डागर, बल्लभगढ़ से देखिए मूलचंद शर्मा का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा होडला से हरेंद्र राम रतन का नाम आ रहा है, और पलवाल से गौरव गौतम, सोहाना से अगर हम बात करें तो देखिए सोहाना से है तेजपाल तंवर, और वही अटेली से आरती राव का नाम आ रहा है, जो कि देखिए इंद्रजीत राव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बेटी हैं। और वही रेवाड़ी से मंजू यादव, बावल से संजय मेहरा का नाम है, नागल से चौधरी अभय सिंह यादव, और लाडवा से देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि खुद नायब सैनी। इसके अलावा अंबाला कैंट की बात करें तो अनिल विज, जो कि पिछले बहुत सालों से कई बार वहां से विधायक रहे, विधायक रह के गृह मंत्री रहे, और
अंबाला कैंट से अनिल विज का ही नाम है, और वही धानेसर है, वहां से सुभाष सुधा, जिंद से माना जा रहा महिपाल टांडा है, पानीपत से देखिए प्रमोद विज का नाम सामने निकल कर आ रहा है, और हथीन से प्रमोद हैं, लोहारू से जेपी दलाल, और तोशाम से अगर हम बात करें तो तोशाम से श्रुति चौधरी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा जगाधरी से अगर हम बात करें तो कमलपाल गुज्जर का नाम सामने आया है। ये कुछ नाम हैं जो कि देखिए लगभग कंफर्म माने जा रहे हैं कि इन नामों पर मुहर लग चुकी है। जो मैंने आपको नाम बताए हैं ये इन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये तो लिस्ट आने के बाद पुख्ता मुहर लगेगी कि आखिरकार ये जो नाम हमने बताए हैं इनमें से कितने नाम जो हैं वो पक्के रहेंगे। हालांकि देखिए अगर अनिल विज की बात करें तो उनका टिकट कंफर्म है, और ये माना जा रहा है कि अंबाला कैंट से अनिल विज ही चुनाव लड़ेंगे, और लाडवा से नायब सैनी का नाम पक्का माना जा रहा है, और आरती राव का नाम भी पक्का माना जा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में ये देखना होगा क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी की ओर से लगातार मंथन भी किया गया है। ऐसे में देखना होगा वो 50 नाम कौन कौन से हो सकते हैं जो कि पहली लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। सभी की नजरें बीजेपी की लिस्ट पर टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।